Hello students. So last lecture में what we did is rules of negation, right? So अभी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. अपने क्वेश्चन मेजरली दो पार्ट में डिवाइड है कि नेगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म ढूंढना रहेगा एंड नेगेशन ऑफ वर्बल फॉर्म ढूंढना रहेगा. मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में PQR होगा एंड वर्बल फॉर्म में मेरे स्टेटमेंट्स हो गए, राइट? रूल तो सेम लगने वाला है. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, इसका नेगेशन ढूंढना है, राइट? तो अपना प्रोसीजर ऐसे रहेगा कि अपन क्या करेंगे, ये नेगेशन का सिंबल डालेंगे, ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखेंगे, तो हर एक सब में सेम ही करेंगे. एंड इधर अपने को ऑलवेज रीज़न भी लिखना है. अभी देखो ये लिखा, अभी इसको सिंप्लीफाई करेगा. अभी मेरे को बोलो कनेक्टिव क्या है? सिंगल इम्प्लीकेशन है. अभी इम्प्लीकेशन का नेगेशन अपन ने क्या पढ़ा था, याद हो तो? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन याद करो, क्या पढ़ा था? फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन अपन ने याद करने का तरीका देखा था, राइट? तो अपने को एज इट इज़ याद नहीं रखेंगे, ये फॉर्म में अपन बनाएंगे. कैसे? फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन. तो ऐसे वर्बली याद रखो तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि अपने को ऑलवेज P इम्प्लाइज Q का नेगेशन नहीं पूछेगी, वो कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो अपने को याद रखना है तो ऐसे याद रखेंगे. नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा फर्स्ट एज इट इज़. माई फर्स्ट इज़ व्हाट? नेगेशन Q. एंड मतलब एंड का सिंबल डालेंगे. फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन. माई सेकेंड इज़ व्हाट स्टूडेंट्स? P. तो उसका नेगेशन ऑफ P. दिस इज़, ये लॉ का नाम लिखेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. ये लॉ का नाम है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, ठीक है? हाँ, सो आगे अभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, राइट? नाउ नेक्स्ट सेम इसका नेगेशन चाहिए. नेगेशन हेडिंग दिया, अभी इधर लिखेंगे नेगेशन, ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखेंगे, राइट? अभी अपना कनेक्टिव देखो, अपना कनेक्टिव क्या है? एंड है. एंड मतलब याद करो क्या आएगा? एंड मतलब डी मॉर्गन्स लॉ आएगा, बराबर, राइट? फर्स्ट वाला डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता था कि नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देने का एंड बीच का साइन चेंज करने का. एंड का और करेंगे, और का एंड करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट को मिलेगा एंड सेकंड को मिलेगा. तो सेकंड के पास ऑलरेडी एक नेगेशन है तो उसका नेगेशन, और मैंने एक दिया वो नेगेशन. अभी एंड का क्या हो जाएगा? और ये भी याद रखना है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है, बीच का साइन भी चेंज करना है. तो दिस इज़ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? नाउ नेक्स्ट, अभी सोचो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? इधर ही अपनी गाड़ी अटक जाएगी? नहीं होगा. देखो ये दो नेगेशन आया तो कौन सा लॉ आएगा? इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? दो नेगेशन आया मतलब इन्वॉल्यूशन लॉ. नेगेशन ऑफ नेगेशन कट होके सिर्फ P बचा था, तो वैसे ही इधर भी नेगेशन कट होके Q बचेगा, राइट? नेगेशन कट, तो दिस इज़ बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? तो अपने को ये बात तो तुमको समझ में आया रहेगा कि टू फाइंड नेगेशन, मेरे को रूल्स ऑफ नेगेशन ऑफ एनी क्वेश्चन आई शुड थरली नो द रूल्स ऑफ नेगेशन. उसके बिना अपना काम नहीं होने वाला, राइट? अभी देखो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी. थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम नेगेशन फाइंड करना है तो हेडिंग देंगे. अभी नेक्स्ट स्टेप होगा नेगेशन, बाद में क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करो. तो P और नेगेशन Q, हाँ, एंड R. अभी क्वेश्चन पूछो खुद को कि व्हाट इज़ माय कनेक्टिव. तो कनेक्टिव के ऊपर ही लॉ आएगा ना, मेन कनेक्टिव कौन सा है उसके ऊपर से ही लॉ डिसाइड होगा. तो अभी इधर कनेक्टिव क्या है? एंड और रहेगा तो डी मॉर्गन लॉ आता है, राइट? तो वो वर्क कैसे करता है? दोनों को मिल जाएगा इन बीच का साइन चेंज. तो फर्स्ट वाला इतना बड़ा है तो ठीक है ना, तो नेगेशन इधर राउंड ब्रैकेट बनाओ. फर्स्ट को दिया मैंने, सेकंड को दूंगा, इन बीच का साइन चेंज करूँगा. क्या लगाया भाई मैंने? डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? ओके. सो नेक्स्ट वुड बी, सोचो आगे सॉल्व हो सकता है क्या? देखो इधर तो कोई स्कोप नहीं है, इधर दैट्स इट, ख़त्म हो गया. इधर स्कोप दिख रहा है मेरे को. ये एक टर्म है, दो इनपुट है,
इन बीच में और है, कौन सा लॉ? वापस डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि बीच में और है। बोलो, डी मॉर्गन पापा ने क्या बोला था कि मैं जब भी मुझे अप्लाई करोगे तभी तभी बाहर वाला नेगेशन दोनों को दे देने का। पहले को दिया, दूसरे को दिया, इन जो इन बिटवीन साइन होगा उसको चेंज करो, और का एंड करेंगे। इधर कुछ चेंजेस नहीं होगा, इधर सेम आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ। समझा? नाउ नेक्स्ट इज़, और कोई स्कोप है क्या? इधर तो स्कोप पहले ही ख़त्म हो गया। तो ये देखो, नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा, तो नेगेशन पी ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड नेगेशन नेगेशन कट, क्यू बचेगा, और नेगेशन आर। दिस इज़ बाय विच लॉ? इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? नेगेशन नेगेशन कट करते हैं, दैट इज़ माय इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? नाउ ये मेरा अभी किधर भी कोई स्कोप नहीं है, इधर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, इधर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो नेगेशन मेरा इधर ख़त्म हो गया, राइट? नाउ नेक्स्ट, इसका नेगेशन चाहिए। सेम प्रोसीजर, नेगेशन हेडिंग दिया, नेगेशन सिंबल डालूँगा, ब्रैकेट में पूरा मैं अपना क्वेश्चन पुट करूँगा। नाउ आइडेंटिफाई द मेन कनेक्टिव। व्हाट इज़ माय मेन कनेक्टिव? माय कनेक्टिव इज़ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे होता है? फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन। फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट कौन है? पी, तो पी एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन। अभी सेकेंड इतना बड़ा है तो ठीक है ना, नेगेशन पुट करो एंड वो सेकेंड इनपुट लिखो, दैट इज़ पी और नेगेशन क्यू। बाय विच लॉ आई एम डूइंग दिस? negation of implication. So this is by negation of implication, right? Now अभी देखो, अपना माइंड एकदम टेंटेटिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या कर सकते हैं? इधर कोई स्कोप है क्या? अभी देखो, इधर और है, तो और है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ बाय विच लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। तो सिंपली नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पी को नेगेशन मिलेगा, क्यू को नेगेशन क्यू को नेगेशन मिलेगा, बीच का साइन चेंज। दिस इज़ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? तो ये फिट कर देना, डी मॉर्गन्स लॉ। अभी और कोई स्कोप? हाँ है ना, नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा, पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू। नेगेशन नेगेशन कौन से लॉ से कट होता है? इन्वॉल्यूशन लॉ। सो दिस इज़ बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? ओके, सो ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे? सेम, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? पर नेगेशन बाहर ब्रैकेट में आई विल पुट नेगेशन पी एंड क्यू, और पी और नेगेशन क्यू, राइट? अभी क्या करेंगे? देखो, अभी अपने को एक डाउट आएगा कि ये नेगेशन मैं अंदर दे दूँगा, पर मत दो, दिया तो भी रॉन्ग नहीं होगा, दिया तो भी चलेगा। वो पहले तुम लोग अंदर दे दोगे, बाद में ये नेगेशन अंदर दो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट? तुम लोग देख सकते हो, सॉल्व करो, इसको पहले अंदर दे दो, बाद में ये वाला अंदर दो। ये वाला अंदर दोगे, वो कौन से लॉ से जाएगा? डी मॉर्गन से, क्योंकि माई मेन कनेक्टिव इज़ व्हाट? और। समझा? सो मैं सजेस्ट करूँगा ये मत दो, टू मेक माई क्वेश्चन कॉम्पैक्ट, राइट? सो directly I will be applying De Morgan's law. So first को मिलेगा, my first is what? My first is this entire thing. So negation of P and Q, इसको मिला, and then इसको मिलेगा negation ब्रैकेट में P और negation Q. Now और का end भी तो हो जाएगा, right? Now next, this is by which law? De Morgan's law, right? Okay, so next, सोचो,
किधर स्कोप है, स्कोप ढूंढो, इधर है, हाँ है ना, देखो ना, नेगेशन नेगेशन बाजू में कट हो जाएगा, तो इधर आई विल गेट P एंड Q, एंड इधर अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, बीच में और है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले को मिला तो नेगेशन P बना, बीच का साइन चेंज, दूसरे को मिलेगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q बनेगा। अभी एक स्टेप भी स्किप नहीं होना चाहिए, अभी इधर मुझे पता है कि नेगेशन नेगेशन कट होगा, पर वो नेक्स्ट स्टेप में, राइट, तो कोई भी स्टेप स्किप मत करो, ठीक है। तो दिस आई हैव डन विथ बाय विच लॉ, इधर एक लॉ लगा है इन्वॉल्यूशन लॉ, तो ये नेगेशन नेगेशन कट हो गया, एंड इधर कौन सा लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ, तो इन्वॉल्यूशन लगाया गया, इन्वॉल्यूशन एंड डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, तो वो डी मॉर्गन्स लॉ इधर लिख देना, दिस इज़ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, तो ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कट हो जाएगा, तो P एंड Q तो वैसे का वैसे ही रहेगा, P एंड Q वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट, P एंड Q वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड नेगेशन P एंड Q हो जाएगा, एंड नेगेशन P एंड Q, बराबर, तो दिस इज बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, so this is by involution law. Now next, अभी देखो, negation of this implies this, right, this is my first input, this is my second input, same negation symbol ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में अपना क्वेश्चन implies P and negation Q। चलो सोचो, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन कैसे करते थे, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन, फर्स्ट कौन है, P और नेगेशन Q, तो फर्स्ट इज P और नेगेशन Q एज इट इज़ लिखा, एंड सेकंड का नेगेशन, तो नेगेशन का सिंबल सेकंड इज व्हाट, P एंड नेगेशन Q, दिस इज बाय नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, लॉ का ही नाम नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है, राइट। नेक्स्ट सोचो अभी क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में कोई स्कोप नहीं है, ना तो बाहर नेगेशन है ना तो अंदर दो नेगेशन बाजू बाजू में है, ठीक है, तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा, एंड इधर देखो बाहर नेगेशन है तो स्कोप है, नेगेशन अंदर दे दो, बीच का साइन चेंज कर दो, दोनों को नेगेशन दे दो, तो दिस इज़ बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन बाबा ने बोला था तो वो मैंने लिख दिया कि डी मॉर्गन्स लॉ लगाया मैंने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़, अभी इन्वॉल्यूशन लॉ, नेगेशन नेगेशन कट हो जाएगा, तो नेगेशन नेगेशन कट, दिस इज बाय इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट, समझा। सो ये मेरा नेगेशन हो गया सिक्स्थ का। सेवेंथ सेम है, नेगेशन पुट करो, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, क्वेश्चन डाल दो अंदर, करना तो सेम ही है अभी सब जगह। अभी देखो कौन सा मेन कनेक्टिव क्या है, और है मेन कनेक्टिव, मतलब कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। डी मॉर्गन बाबा ने क्या बोला था कि नेगेशन आया ना तो दोनों इनपुट को दे देने का, दोनों इनपुट बोले तो पहला इनपुट इज़ दिस नेगेशन P और नेगेशन Q, बीच का साइन चेंज करने भी बोला था उन्होंने, तो और का एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, so this is by De Morgan's law, right? Now स्कोप ढूंढो, स्कोप ढूंढो, किधर है स्कोप, यहाँ है, बाहर नेगेशन है तो अंदर दे दूंगा, यहाँ भी है बाहर नेगेशन है अंदर दे दूंगा, अंदर दे दो, क्या बचेगा, इधर है क्या ना, स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P आएगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी नेगेशन ऑफ नेगेशन Q आ जाएगा, राइट। ये एंड का एंड वैसे ही रहेगा, इधर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेता हूँ, नेगेशन ऑफ P, बीच का साइन चेंज, negation of negation Q, this entire thing I have done using
डी मॉर्गन्स लॉ। तुम लोग लिखना, ये तो मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ अभी सोचो कौन सा लॉ, नेगेशन नेगेशन कट, पी एंड, इधर भी नेगेशन नेगेशन छू, पी एंड क्यू, एंड नेगेशन पी और क्यू, सब जगह इन्वॉल्यूशन लॉ लगा, एक ही बार लिखना है, इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट। सो नेगेशन इधर कट हो गया, इधर कट हो गया, इधर कट हो गया, सो आई एंड अप गेटिंग पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी और क्यू। सो दिस इज माई नेगेशन ऑफ दिस एंटायर थिंग, ठीक है। तो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें ये फॉर्म दिया होता है। कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, एंड अपने को नेगेशन ढूंढने बोला होगा तो लॉस लगाना है, बहुत सिंपल है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऐसा होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा, राइट दी नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ये भी ऑब्वियसली कंपाउंड स्टेटमेंट ही था पर वो सिंबॉलिक फॉर्म में था, पर अभी वर्बल फॉर्म में आएगा। तो देखो करना क्या है, टू फाइंड नेगेशन फर्स्ट राइट स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब अपने को वर्बल फॉर्म में दिया है तो भी आई विल राइट स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ टेक नेगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, अभी सिंबॉलिक फॉर्म का नेगेशन लो एज वी डिड अबाउ, ऑब्वियसली जैसा ऊपर किया वैसा। इन बाद में नाउ राइट द आंसर इन वर्बल फॉर्म, पहले वर्बल था, वर्बल से सिंबॉलिक किया, सिंबॉलिक से नेगेशन लिया, इन वापस आंसर जो मिला उसको वापस वर्बल में लिखे, बराबर। क्वेश्चन वर्बल में हमने तुमको वर्बल दिया था तो तुम भी हमको वर्बल दो, ऑब्वियसली क्वेश्चन वर्बल में था, आंसर भी वर्बल में देना होगा। गॉट इट। देखो क्वेश्चन करते इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन होगा कि फाइंड नेगेशन ऑफ दिस x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 3 = 6, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले वी विल राइटिंग कंपाउंड इक्वेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म आगे के लेक्चर याद करो, कैसे लिखते थे, पी क्यू, तो ये पी है, लेट पी इज़ दिस, और मेरा कनेक्टिव हो गया, कनेक्टिव क्या है और, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये साइन आएगा, y - 3 = 6, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म गिवन स्टेटमेंट करके लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू। हाँ, तो अपना फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप क्या बोलता था, नाउ टेक नेगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म। अभी इसका नेगेशन ढूंढने तो आएगा ना भाई, नेगेशन हेडिंग दिया मैंने, नेगेशन पुट किया जैसा करते थे आगे, ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखा, तो माई क्वेश्चन इज पी और क्यू। अभी देखो कनेक्टिव क्या है, और है, कौन सा लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन बाबा क्या बोलते थे, नेगेशन अंदर दे दो, बीच का साइन चेंज कर दो, नेगेशन इसको दिया, नेगेशन इसको दिया, बीच का साइन चेंज, दिस इज़ बाय विच लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो इसमें अभी रूल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इधर मैंने डी मॉर्गन लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लिखना है तो भी दैट इज़ ऑल्सो फाइन, डी मॉर्गन्स लॉ लिखना है तो लिख दो, पर इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो जब भी वर्बल फॉर्म का नेगेशन होगा तो एट दैट टाइम मेंशनिंग रीज़न विल नॉट बी अ कंपल्शन, ठीक है। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना देन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो इधर मैंने डी मॉर्गन लगाया, वो लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो मेरा सेकेंड स्टेप हो गया, नेगेशन मैंने ढूंढ के रखा, अभी इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो वर्बल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में था, पी क्यू थोड़ी है क्वेश्चन में, वर्बल था ना, तो इसका आंसर वापस वर्बल में चाहिए। तो नेगेशन पी मतलब इसका नेगेशन ना, x + 8 ग्रेटर देन 11, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन अपन ने पढ़ा था, x + 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 11, इधर नॉट ग्रेटर देन डाल देंगे, एंड मतलब एंड लिखेंगे। नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन क्या आएगा, y - 3 = 6 का नेगेशन आएगा, y - 3 नॉट इक्वल टू 6, राइट। तो अभी मैं हेडिंग दूंगा वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन। तो अपना वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन आएगा कि x + 8 नॉट ग्रेटर देन 11 एंड y - 3 नॉट इक्वल टू 6, राइट। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया वर्बल फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सेम, 11 is less than 15 and 25 is greater than 20.
सेम सिंबॉलिक फॉर्म, पी आ जाएगा ये, क्यू आ जाएगा ये, सिंबल है एंड का, तो ये कंजंक्शन का सिंबल आ गया। अब इसका नेगेशन लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही नेगेशन पूछा है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि नेगेशन दोनों को मिल जाएगा, नेगेशन पी को मिलेगा, नेगेशन क्यू को मिलेगा, बीच का साइन चेंज, एंड का और हुआ। इसको अभी वर्बल फॉर्म में लिखो, पी ये है 11 लेस देन 15, तो उसका नेगेशन आएगा 11 नॉट लेस देन 15। ये सिंबल का नाम क्या है, और नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन बोलो 25 नॉट ग्रेटर देन 20। सिंपल हो गया मेरा वर्बल फॉर्म ऑफ अ नेगेशन, लिख दिया, नेगेशन को वर्बल फॉर्म में लिखा। ठीक है, अभी देखो, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रोम्बस। अभी देखो, इसका नेगेशन पूछा है, तो कुछ कुछ महान लोग 12th जब तक एंड होगा तभी इसका नेगेशन ऐसे बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट रोम्बस। हंसो मत, तुम लोग में से ही कोई होगा जो ये 12th एंड में इसका नेगेशन ऐसा बोलेगा। पर अभी देखो, अपने को स्मार्ट बनना है। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशन। तो कभी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन ढूंढेंगे ना, अपने को ये नहीं भूलना है कि आई विल राइट दिस फर्स्ट इन माई सिम्बॉलिक फॉर्म, राइट। तो सीधा आंसर देने का ट्राई ही मत करो। तो सिम्बॉलिक फॉर्म, पी आएगा क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, क्यू आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इट इज़ रोम्बस नहीं लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। ठीक है, अभी इफ़ एंड ओनली इफ मतलब कौन सा कनेक्टिव है, इफ़ एंड ओनली इफ मतलब IFF, डबल इम्प्लीकेशन, राइट। तो गिवन स्टेटमेंट इज इन दिस फॉर्म, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अभी मेरे को तो इसका नेगेशन पूछा था, तो नेगेशन के लिए क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। सोचो, डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे याद रखा था, यू इंटू वी का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, फर्स्ट एज इट इज़ ब्रैकेट, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, और मतलब प्लस था, अब उन्हें यू इंटू वी के डेरिवेटिव में से याद रखने बोला था, एंड सेकेंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का नेगेशन। तो पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी, राइट। हो गया, मैंने नेगेशन ढूंढ लिया। अभी मेरा काम है वर्बल फॉर्म लिखना। अभी देखो वर्बल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी लिखो, पी क्या बोल रहा था, क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, स्पेलिंग नहीं आता है तो देख देख के लिखना, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। हाँ, इतना हो गया। अभी एंड, मैं एंड को बट भी लिख सकता हूँ ना। अभी देखो इधर है ना, एंड 2 बार आने वाला है, तो मैं बट लिखो, एंड लिखो चलेगा, बराबर। तो मैं बट लिख रहा हूँ, एंड लिखो तो भी चलेगा, माइंड वेल। बट नेगेशन क्यू क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रोम्बस। अभी अपने को इंग्लिश पता है कि क्वाड्रिलेटरल, ऑलरेडी उसके बारे में एक चीज़ लिख चुका हूँ मैं, तो वापस मैं क्वाड्रिलेटरल लिखने के जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बट इट इज़ रोम्बस, बट इट इज़ नॉट रोम्बस, क्योंकि नेगेशन क्यों लिखना है, बट इट इज़ नॉट रोम्बस। या तो सिर्फ इतना भी लिख सकता हूँ क्या, बट नॉट रोम्बस भी लिखा तो भी चलेगा, वो सेम ही मीनिंग होगा। पर मैं इट इज़ लिख रहा हूँ तो भी चलेगा, बट इट इज़ नॉट रोम्बस। अभी देखो पहला ब्रैकेट मैंने वर्बली लिख दिया, इसका मीनिंग और होता है, तो आई हैव राइट और, आई एम राइटिंग और। अभी क्यू, तो क्यू अभी और के बाद वापस लिखना है तो लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, इज अ रोम्बस, बट इट इज़ नेगेशन पी बोलता है नॉट अ स्क्वायर आएगा, बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा पूरे वर्बल फॉर्म का ये हो गया, क्या हो गया, नेगेशन हो गया, राइट। पूरे क्वेश्चन जो था उसका नेगेशन। तो याद रखना कि इसका नेगेशन ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट रोम्बस। तो नॉट लगा देना इज़ नॉट अ नेगेशन। कंपाउंड स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है, सिंपल स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि नॉट नहीं है तो मैं पुट करूँगा
एंड रहेगा तो रिमूव करूँगा तो सिंपली नेगेशन मिल जाएगा। पर ये तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके कनेक्टिव के ऊपर। तो कनेक्टिव है इफ़ एंड ओनली, तो इसलिए मैं अपन ने डिसाइड किया कि अपन पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उसका नेगेशन लेंगे। तो उसका तो अपने को आदत है, आगे वाले क्वेश्चन में किया, वो लिखने के बाद उसको वापस वर्बली लिख देंगे, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखो। फोर्थ, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, बहुत ईजी है। पी लिख लेंगे, इट इज़ कोल्ड, क्यू लिख लेंगे, इट इज़ रेनिंग। एंड, कनेक्टिव क्या है, एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी एंड क्यू। अभी पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होता है, अरे एकदम ईजी है, नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ठीक है। इसको वर्बली लिखेंगे, नेगेशन पी आएगा इट इज़ नॉट कोल्ड, इट इज़ नॉट कोल्ड, और इट इज़ नॉट रेनिंग, या तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, और नॉट रेनिंग, ठीक है। इट इज़ लिखो चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, इट इज़ कोल्ड और नॉट रेनिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ देखो, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। सोचो कैसे करेगा इसका। पहले तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म दिया है अपने को, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, बराबर। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि इसमें कनेक्टिव क्या है, कनेक्टिव क्या है। सोचो, कनेक्टिव आएगा सिंगल इम्प्लीकेशन। देखो इधर इफ़ है, देन, तो इफ़ देन मतलब सिंगल है, ठीक है। तो पी लिखेंगे, इट इज़ रेनिंग, राइट। इफ़ देन, इफ़ और देन मेरे स्टेटमेंट में नहीं आएगा, पी आएगा इट इज़ रेनिंग। क्यू लिखेंगे, अभी देखो ना, देन के बाद देखोगे तो दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। मतलब वी विल गो इज़ माई फर्स्ट स्टेटमेंट एंड वी विल प्ले फुटबॉल इज़ माई सेकेंड स्टेटमेंट। तो क्यू विल बी वी विल गो, आर विल बी वी प्ले फुटबॉल, या तो वी विल प्ले फुटबॉल, राइट। ये ध्यान देना था। अभी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सोचो। इफ़ के बाद जो आता है वो पी बनता है, ये तो सिंपल है। इफ़ देन के अपन ने मल्टीपल फॉर्म्स देखे, पर दिस इज़ माई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पी लिखेंगे, इम्प्लाइज एरो, देन के बाद वाला जो है वो कंपाउंड स्टेट, वो खुद एक दो स्टेटमेंट का मिक्सचर। तो कौन से दो स्टेटमेंट, क्यू का एंड आर का, एंड उसके बीच में कनेक्टिव क्या है, एंड। तो पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर। सो दिस इज़ माई सिंबॉलिक फॉर्म। राइट नाउ आई नीड टू फाइंड नेगेशन, तो नेगेशन हेडिंग दूंगा। पहले सिंबॉलिक फॉर्म को मैं सॉल्व करूँगा, बाद में उसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। बोलो इसका नेगेशन कैसे ढूंढेंगे, आगे ही किया है, ऐसे टाइप के सम अपन ने डिस्कस कर लिए सिंबॉलिक फॉर्म के नेगेशन में। तो कनेक्टिव अपना क्या है, कनेक्टिव है अपना सिंगल एरो। तो सिंगल इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन। तो फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन। तो सेकंड ये रहा, मैंने सेकंड ये रहा, उसके आगे नेगेशन लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज़ बाय नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। वो नहीं लिखा तो इधर चलेगा, राइट। सिंबॉलिक फॉर्म का नेगेशन पूछा होता तो मुझे रीज़न लिखना था, इधर नहीं लिखा तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि मैं वर्बल फॉर्म का नेगेशन ले रहा हूँ, राइट। एंड दिस इज़, आई एम यूजिंग दिस टू फाइंड नेगेशन, राइट। तो ये मेरा इन बिटवीन का स्टेप है। प्रॉपर क्वेश्चन ये नहीं था कि इसका नेगेशन ढूंढो, राइट। तो इट इज़ ओके इफ़ आई एम नॉट मैंशनिंग द लॉ का नाम, राइट। अभी ये देखो, और एक लॉ लगेगा, ये नेगेशन स्प्लिट हो जाएगा, बीच का साइन चेंज। दिस इज़ बाय विच लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। सो पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। हाँ, अभी वर्बल फॉर्म आया, वर्बल फॉर्म ये मेरा आंसर है। तो पी क्या है, देखो इट इज़ रेनिंग, तो पी आएगा इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। एंड लिखेंगे, एंड अभी नेगेशन क्यू मतलब वी विल गो, नेगेशन क्यू का था, तो वी विल नॉट गो, बराबर। एंड का अभी और लिखना है, और ये एंड का और हो गया, तो और नेगेशन आर मतलब विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो इधर लिख दो क्या, वी नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो सीधा विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये मेरे एंटायर स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया। तो इट इज़ रेनिंग और एंड, इट इज़ रेनिंग एंड
वी विल नॉट गो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। तो इसको वर्बल फॉर्म को अपन ने किस में लिख दिया, ये सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म को अपन ने वर्बली लिख दिया। तो ये मेरे गिवन क्वेश्चन का नेगेशन हो गया, राइट। अभी 6, तो जो भी है वो ये सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो सीधा वर्बल फॉर्म अपने को नहीं फाइंड करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट अगर मेरे को वर्बली दिया है तो सीधा अपने को नेगेशन नहीं फाइंड करना है, उसको पहले अपन सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका नेगेशन लेंगे बाय यूजिंग रूल ऑफ नेगेशन, रूल्स ऑफ नेगेशन से उसका नेगेशन लेंगे। बाद में जो फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद मिला, जैसे कि इधर स्टॉप नहीं करना था, इसको और एक डी मॉर्गन्स लॉ लगा के अंदर देना था, अभी मैं इसको मैं वर्बली लिखूँगा, राइट। माइंड वेल दिस। नाउ 6, अभी देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अभी देखो, अभी जो कंपाउंड स्टेटमेंट थे जिसमें एंड मतलब जिसमें एंड आ रहा था और आ रहा था, सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, तो उसमें अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, राइट। अभी इसका तो अपन ने याद करो रूल्स ऑफ नेगेशन में इसके एग्जांपल मैंने 1-2 कवर किए थे, तो उसमें इसमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मेरे को ऑल मतलब क्या आता है, ये आता है ना, ऑल मतलब ये है, बराबर। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सीधा अपना इसका नेगेशन लेंगे। तो उसका रूल क्या बोलता था कि ऑल का सम करने का, सम का ऑल करने का, एंड रिमेनिंग स्टेटमेंट का नेगेशन लेने का, बराबर। तो इसका नेगेशन सीधा लिखेंगे, ऑल का क्या लिखूँ मैं, सम। रिमेनिंग स्टेटमेंट कौन बचा, नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अभी बोलो, वो तो सिंपल स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो उसका नेगेशन क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन में क्या करते हैं, नेगेशन नॉट रहता है तो वो रिमूव करेंगे, एंड अगर नहीं रहेगा तो नॉट पुट करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी देखो ना नॉट है, तो इसके नेगेशन में वो हटा देंगे, तो वो उसका नेगेशन मिल जाएगा, राइट। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट हटा देंगे तो बचेगा क्या, डिविजिबल बाय 4, राइट। तो ये मेरा इसका नेगेशन हो गया। तो जब भी इसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं ना, तो एक सिंपल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन नेगेशन लिख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट ये भी देखो सिंपल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, इसको क्यों सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, ऑलरेडी ये सिंबॉलिक फॉर्म है, सो दिस इज ऑलरेडी इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो नेगेशन सम का ऑल लिखेंगे, सो ऑल एक्स, ये तो पूरा एक ही स्टेटमेंट है, तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, इधर डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं लिखते हैं, वो बिलोंग्स टू ही रहेगा। सच दैट, तो जो सच दैट या तो कॉमा के बाद का होता है वो मेरा स्टेटमेंट होता है, तो इसका नेगेशन लिखो। इसका नेगेशन क्या आएगा, x - 17 नॉट ग्रेटर देन 20, खत्म। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का उल्टा इजी है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। बाकी वो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन आता है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, बाकी वो भी इजी है। अभी देखो 8th वाला देखो, ये देखो मैंने कुंडली बनाई है, कुंडली नहीं है वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये सिंबल है। सो डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ़ द लीडर्स आर नॉट करप्ट। सेम इफ़ आ गया मतलब समझ जाओ सिंबॉलिक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, पर देन तो है नहीं, इफ़ लिखा तो क्या है, इम्पॉर्टेंट है कुछ, तो उसमें झोल वाला होगा ना, डिस्कस करते हैं, रुको। सब पहले पी क्यू असाइन कर लो, बाद में और देखते हैं। तो पी आएगा डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, राइट। जो पहला स्टेटमेंट दिखता है उसको पी लिख देते हैं। अभी क्यू आएगा, इफ़ तो लिखते नहीं है ना अपन स्टेटमेंट में, वो तो मेरा कनेक्टिव हो गया। क्यू आएगा द लीडर्स आर नॉट करप्ट, क्यू आएगा द लीडर्स आर करप्ट, राइट, द लीडर्स आर करप्ट, ये नॉट को अपन नेगेशन में लिखेंगे। तो अभी देखो इफ़ आया देन तो आया नहीं, ऐसा कैसा, भूल गया है क्या, नहीं भूले कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ याद रखो, इफ़ आया देन नहीं आया, मतलब क्या हुआ, देन लिखना भूल गया, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। याद करोगे तो इफ़ देन के अपन ने मल्टीपल्स फॉर्म्स देखे थे, देखो सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू के मल्टीपल फॉर्म्स, मतलब ये सब अलग अलग थे। नीचे के जो थे वो मैंने अलग स्केच पेन से लिखे, उसका कुछ रीज़न था, क्योंकि इसको जब मैं वर्बली लिखूँगा पी इम्प्लाइज क्यू को, इसमें पी पहले लिखेंगे क्यू बाद में, पर नीचे वाले फॉर्म में लिखना है तो उसमें क्यू पहले लिखना पड़ेगा, पी बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ना इफ़, ये अपना 7th टाइप का वो फॉर्म है, राइट। तो इफ़ आया मतलब ये है। तो इन शॉर्ट अपन ने ये याद रखने बोला था कि कोई भी स्टेटमेंट दिया, बाद में ये 5 वर्ड्स दिया एंड बाद में स्टेटमेंट 2 दिया, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे मिलेगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1,
मतलब स्टेटमेंट 2 के लिए जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो इधर लिखेंगे, बाद में एरो बनाएंगे एंड बाद में ये लिखेंगे, ना कि फर्स्ट लिख के एरो बना के क्यू पे जाएगा, नहीं, स्टेटमेंट 2 से एरो स्टेटमेंट 1 से जाएगा। तो चॉइस इज़ योर कि पी क्यू क्या नाम देना है। मैं तो पहले स्टेटमेंट को पी नाम देता हूँ, दूसरे को क्यू देता हूँ, भले तो इसमें आएगा क्यू इम्प्लाइज पी, राइट। तो वो अपनी चॉइस पे है कि पहले को पी देना है कि क्यू देना है, वो दैट इज़ फाइन, राइट। तो अगर ऐसे फॉर्म में है तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1, इफ़ आया ना। तो इसमें क्या होगा, चेंज क्या होगा कि पी मेरा ये है, क्यू मेरा ये है, तो सेकंड स्टेटमेंट से स्टेटमेंट 1 पे एरो जाना चाहिए। तो अभी देखो ना, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द लीडर्स आर नॉट करप्ट, पर मैंने क्यू क्या लिया, द लीडर्स आर करप्ट, तो इस मतलब मेरे को नेगेशन क्यू लिखना पड़ेगा, बराबर। इतना तो समझा, स्टेटमेंट 2 से एरो स्टेटमेंट 1 पे जाएगा कि क्योंकि दिस इज़ माई स्पेशल केस, तो नेगेशन क्यू लिखा, उधर से एरो में जा रहा है पी पे, स्टेटमेंट 1 तो डेमोक्रेसी सर्वाइव्स ही है, तो वो सेम है, बराबर। अभी नेगेशन, इसका नेगेशन ऐसे होगा जैसे सिंबॉलिक फॉर्म का करते हैं। अभी इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे करते थे, याद करो, यू इंटू वी का डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एज इट इज़, एंड सेकंड का नेगेशन, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का नेगेशन, माई सेकंड इज़ पी, तो उसका नेगेशन लिखोगा, तो नेगेशन पी, बस हो गया। इसको भी वर्बली लिख दो, तो नेगेशन क्यू मतलब क्या आएगा, क्यू ये है, द लीडर्स आर नॉट करप्ट, नेगेशन क्यू आएगा द लीडर्स आर, क्यू अपना द लीडर्स आर करप्ट है, तो नेगेशन क्यू आएगा द लीडर्स आर नॉट करप्ट, एंड पी, ये तो पी, ये पी है, ये नेगेशन पीछे, तो डेमोक्रेसी डजंट सर्वाइव, राइट। तो इसका वर्बल फॉर्म आएगा, वर्बल फॉर्म अपना आ जाएगा, देखो, द लीडर्स अपना पी, ये देखोगे तो क्यू क्या था, क्यू था द लीडर्स आर करप्ट, अपने को चाहिए था नेगेशन क्यू, बराबर। इधर आएगा द लीडर्स आर नॉट करप्ट, एंड डेमोक्रेसी डजंट सर्वाइव, क्योंकि आप पी देखोगे तो था डेमोक्रेसी सर्वाइव, तो अपना ये आएगा डेमोक्रेसी डजंट सर्वाइव, राइट। तो ये मेरा इसका नेगेशन हो गया, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ़, तो ये इंपॉर्टेंट था कि इधर इफ़ था तो स्पेशल फॉर्म था, तो एरो मेरा स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 पे गया, ना कि 1 से 2 पे, राइट। तो पहले को पी नाम दिया, दूसरे को क्यू, तो दूसरा एक्चुअली में है नेगेशन क्यू, राइट। तो नेगेशन क्यू से एरो पी पे जाएगा, उसका नेगेशन ले लिया यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन, राइट। तो वो तो अपने को पता है कैसे लेते हैं, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी इंटरेस्टिंग है, नाइन्थ है, देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल इज टू बी हॉनेस्ट। सोचो कैसे करेंगे, ये तो कोई अलग ही लेवल है, क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा क्या है, नहीं, ये अपन ने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो ये कोई एक फॉर्म है अपना कनेक्टिव का, कौन सा वाला है, किसी को याद है, डबल इम्प्लीकेशन का फॉर्म है। देखो मैं दिखाता हूँ, अपन ने डबल इम्प्लीकेशन के अलग फॉर्म में ये याद रखने बोला था। देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये फॉर्म था, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, राइट। तो उसका एक फॉर्म तो IFF लिखा होगा या तो ये खुद लिखा होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, एंड सेकेंड था इज़ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर, तो इधर नेसेसरी कंडीशन पहले लिखा है, ठीक है, ये दोनों शफल कर देंगे तो चलेगा। तो इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा है, तो भी इसका मतलब है कि अपना कनेक्टिव क्या है, IFF। तो इतना तो अपने को समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ माई कौन सा कनेक्टिव, डबल इम्प्लीकेशन, राइट। तो ये अभी कुछ को ये डाउट होगा कि यही मेरा P ले लेता हूँ, पर नहीं, वो P थोड़ी है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ही
मेरे को बता रहा है कि मेरा कनेक्टिव डबल इम्प्लीकेशन है, तो स्टेटमेंट जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसको पी मत लिख देना, तुम लोग ही सोचो, उसको पी लिखोगे तो कनेक्टिव क्या आएगा। तो ये मेरे को याद रखना है कि दिस इज़ माई डबल इम्प्लीकेशन। तो पी क्यू वो कुछ नहीं होगा, पी मेरा उसके बाद वाले स्टेटमेंट हो गए। फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल, तो इधर पी लिखेंगे, अ पर्सन इज सक्सेसफुल, तो वो मेरा पी हो जाएगा, इज सक्सेसफुल, राइट। नाउ अभी क्यू क्या होगा, इज टू बी हॉनेस्ट, तो मैं लिख सकता हूँ अ पर्सन इज हॉनेस्ट, अ पर्सन इज हॉनेस्ट, ठीक है। अभी ये मैंने पी एन क्यू आइडेंटिफिकेशन भी इधर इजी था, इजी नहीं था मतलब इम्पॉर्टेंट था। तो गिवन स्टेटमेंट हेडिंग दे दूँगा, एंड माई सिंबॉलिक फॉर्म इज पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, राइट। नाउ नेगेशन हेडिंग दो, नेगेशन मैंने हेडिंग दिया, किसका नेगेशन चाहिए, डबल इम्प्लीकेशन का, तो नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। बोलो डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे ढूंढते थे, यू इंटू वी का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, और सेकेंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का नेगेशन, राइट। बस अभी इसको वर्बल फॉर्म लिखो, हेडिंग दे दो वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन। हाँ अभी वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन हेडिंग दे दिया मैंने, अभी इसको वर्बली लिख दो, इजी है, लेंदी है पर इजी है। पी मतलब क्या, अ पर्सन इज सक्सेसफुल, अ पर्सन इज सक्सेसफुल एंड लिख सकते हो, बट लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिखो, एंड बट में से मैं बट लिख रहा हूँ, बट नेगेशन क्यों, बट नॉट हॉनेस्ट, बराबर। अ पर्सन इज नॉट हॉनेस्ट उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, अ पर्सन इज सक्सेसफुल बट नॉट हॉनेस्ट लिख लिया, तो वन एंड द सेम थिंग। और अभी क्यू पहले लिखेंगे, क्यू है अ पर्सन इज हॉनेस्ट, बराबर, अ पर्सन इज हॉनेस्ट एंड अभी नेगेशन भी आएगा, अ पर्सन इज़ नॉट सक्सेसफुल, नहीं ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, तो अपन उतना बड़ा लिखने से बेटर है एंड इज़ नॉट सक्सेसफुल लिख देंगे, तो वो सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि अपने को पता है कि एंड के बाद जो भी है वो मेरे पर्सन के बारे में ही मैं बता रहा हूँ, राइट। तो इधर इम्पॉर्टेंट इसीलिए था कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब दैट इंडिकेट्स कि माई कनेक्टिव इज़ व्हाट, डबल इम्प्लीकेशन। तो मार्क वेल कि डबल इम्प्लीकेशन किधर से मिला, इसके वजह से मिला, क्योंकि अपने को IFF के अलग अलग फॉर्म पता होने चाहिए, तभी अपने को क्लिक होगा कि दिस इज़ माई डबल इम्प्लीकेशन। बाद में उसकी वो मिलने के बाद डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे ढूंढते हैं, यू इंटू वी का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकेंड का नेगेशन, और सेकेंड एज इट इज़ एंड फर्स्ट का नेगेशन, राइट। अभी उसको वर्बली लिखना, वी ऑल नो, राइट। नाउ नेक्स्ट 10th देखो, वापस इधर मैंने कुंडली बनाया मतलब कुछ तो झोल वाला होगा, राइट। अभी देखो सोचो, पहले तो ये सोचो है क्या, सम रोजेज आर रेड एंड ऑल लिलीज आर वाइट। अभी मेरे को तो ये लग रहा है कि ये तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो इसको तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सब क्यों मगजमारी कर रहे हो सब, नहीं। पर ये ध्यान से देखो, ये है ना, तुमने बराबर बोला कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, पर इधर ये दो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मिक्सचर है। दो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को वो लोग ने एंड से जॉइंट कर दिया है, तो ये लोग ने कनेक्टिव भी यूज़ कर लिया है एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी यूज़ किया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पी ले लेंगे सम रोजेज आर रेड एंड क्यू ले लेंगे ऑल लिलीज आर वाइट, एंड कनेक्टिव आ जाएगा एंड, तो पी एंड क्यू, राइट। अभी इसका नेगेशन आएगा, नेगेशन पी और क्यू, राइट। अभी देखो नेगेशन पी मतलब इसका नेगेशन, सम रोजेज आर रेड, तो ये तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन कैसे लिखते थे वो पता है अपने को, दो स्टेप में होता है, सम का ऑल लिखते हैं, ऑल का सम, तो सम ही है, सम का ऑल लिखा, रिमेनिंग स्टेटमेंट का नेगेशन। रोजेज आर रेड का नेगेशन क्या आएगा, बोलो, रोजेज आर नॉट रेड, ख़त्म, समझा। अभी ये क्या आएगा, और नेगेशन क्यू
क्या था, ऑल लिलीज आर वाइट, उसका नेगेशन क्या आएगा, वो भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है तो ऑल का सम हो जाएगा, तो सम इसका नेगेशन लिलीज आर वाइट का नेगेशन क्या आएगा, लिलीज आर नॉट वाइट, खत्म। समझा? ये इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये ना तो एक सिंपल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट था, ना तो एक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट था, मतलब जिसमें कनेक्टिव यूज़ होगा। इसमें यह क्वांटिफाइड प्लस कंपाउंड स्टेटमेंट यूजिंग एंड था, मतलब दो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को एंड से वो लोग ने ज्वाइन किया था। तो अपने को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का भी नेगेशन पता होना चाहिए एंड बीच में एंड हो, वैसे स्टेटमेंट का भी नेगेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिक्सचर था, हाइब्रिड था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट बोल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है नेगेशन के अंडर, ओके। सो इफ़ आई ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स देन आई विल श्योरली मीट विथ एन एक्सीडेंट। तो ये पढ़ के ही मेरा एक्सीडेंट हो गया ना, देखो ठीक है, बहुत लेंदी है तो इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पहले तो कनेक्टिव ढूंढो, कनेक्टिव क्या है, देखो इफ़ देन मेरा कनेक्टिव है, मतलब सिंगल एरो वाला, राइट, सिंगल एरो वाला मेरा कनेक्टिव है। सो पी क्या लेंगे, इफ़ के बाद जो भी है वो पी ले लेगा। अभी वो देखो पी में देखो दो कंपाउंड स्टेटमेंट के मिक्सचर है, पी में इतना बड़ा नहीं ले सकता क्योंकि उधर भी दो स्टेटमेंट को मिक्स किया है। आई ड्राइव फास्ट एंड कनेक्टिव आ गया, डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल नॉट आया, मतलब नेगेशन भी आ गया, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से देखो, तो पी ले गया आई ड्राइव फास्ट, बराबर, क्यू ले गया आई फॉलो ट्रैफिक रूल, क्योंकि नॉट है वो नेगेशन में ले लेंगे, तो आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स, क्यू ले लिया। आर, अभी आर मतलब देन के बाद वाला, आई विल श्योरली मीट, वो तो एक ही स्टेटमेंट है तो उधर आर ही आएगा, आई विल मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सोचो, इफ़ के बाद वाला जो भी है वो पहले आएगा, तो इफ़ के बाद वाला है आई ड्राइव फास्ट एंड डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल, उसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, पी एंड नेगेशन क्यू, बराबर, क्योंकि नॉट अपन ने क्यू में नहीं लिया तो नेगेशन क्यू में नेगेशन क्यू से उसको डिनोट करेंगे, तो पी एंड नेगेशन क्यू। अभी देन आया मतलब एरो आ जाएगा, आर, आर क्या है मेरा, ये आई विल मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो वो मेरा आर है, राइट। तो पी एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। ये मेरा गिवन स्टेटमेंट हुआ। अभी इसका सिंबॉलिक इसका नेगेशन ढूंढना था, तो रूल्स ऑफ नेगेशन यूज़ होगा। देखो नेगेशन हेडिंग दिया, तो रूल्स ऑफ नेगेशन अभी अप्लाई करेंगे। अभी नेगेशन, इसका नेगेशन कैसे मिलेगा बोलो, सिंपल, सिंगल इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे ढूंढते थे, फर्स्ट एज इट इज़ एंड, सेकंड का नेगेशन, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट मतलब ये पूरा एज इट इज़ लिखा, एंड लिखा, सेकंड का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ आर, बस। अभी इधर आगे कोई स्कोप नहीं है, ना तो कोई रूल लगेगा, राइट। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, इसको वर्बली लिख देंगे। पी मतलब क्या, आई ड्राइव फास्ट, एंड कंजंक्शन है तो उसको एंड लिखेंगे। नेगेशन क्यू, फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो नेगेशन क्यू क्या होगा, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक, डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, राइट। एंड, अभी एंड वापस, दो बार एंड नहीं लिखना है तो इसको बट भी लिख सकते हो, बराबर। एंड नेगेशन आर, मतलब ये आर है तो नेगेशन आर आएगा, एन आई विल मीट विथ एन एक्सीडेंट का नेगेशन आएगा, आई विल नॉट मीट विथ एन एक्सीडेंट, समझा। तो ये मेरा इसका नेगेशन हो गया, राइट। तो ये वीडियो में वी हैव डिड 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पहले नेगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, देन नेगेशन ऑफ वर्बल फॉर्म, राइट। सो वन थिंग वी हैव ऑब्जर्व कि ये दोनों क्वेश्चन में
मेजरली यूज्ड कंसेप्ट वाज रूल्स ऑफ नेगेशन, राइट। तो वो मेरे को अच्छे से आना चाहिए, तभी मेरा ये स्मूथली ये 2 क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।